नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। ग्रहों की चाल, सितारों का हाल, सब कुछ आपके जीवन पर हर तरह से प्रभाव डालता है। ऐसे में क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसी है उनकी चाल और क्या प्रभाव पड़ता है उनका आपकी कुंडली पर? कैसा होगा आपका दिन का हाल? शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या हो महा उपाय? ये सभी जानकारियां मिलेंगी आपको आपके सितारे में। आज गंगा सप्तमी है, तो क्या है गंगा सप्तमी का महत्व, आज के दिन क्या करें, ये बताएंगे आचार्य जी। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। क्या आप जानते हैं गंगा सप्तमी का महत्व? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से गंगा सप्तमी पर पूजन की विधि और विधान। आपके सितारे में आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्र से हैं परेशान या क्या कार्य, व्यापार, परिवार की कोई चिंता आपको सता रही है, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800102630 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आचार्य जी से आज का पंचांग। जी आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 वैशाख मास चल रहा है और वैशाख मास की आज शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। शुक्रवार का दिन है। नक्षत्र है अश्लेषा, योग है वृद्धि और करण है गर। और आज जो व्रत और त्योहार हम लोग मना रहे हैं वह है गंगा सप्तमी। तो क्या है गंगा सप्तमी का महात्म, कैसे करना चाहिए आज के व्रत को, क्या विधि होनी चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आपको आज के महा उपाय में देने वाला हूँ। और अब हम बात करेंगे राशियों की कि कैसा बीतेगा उनका आज का दिन। चलिए सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों की, कैसा रहेगा उनका दिन। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपने उच्चाधिकारियों का विश्वास जीतने के लिए आपको कुछ विशेष प्रयास करने पड़ सकते हैं। मेहनत कुछ ज्यादा होगी, आपको अपने तरफ से कुछ और एफर्ट्स लगाने होंगे। आज आपको आजीविका के क्षेत्र में छुपे हुए कुछ शत्रुओं का सामना भी करना पड़ सकता है, जिनको अभी तक आप पहचान नहीं पाते थे। आज वो किसी न किसी तरीके से आपके सामने आ जाएंगे। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए श्री केशवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आपकी जो दिनचर्या बहुत ही नियमित है उसको अनियमित मत करिए। आज अपनी रूटीन को, सेट रूटीन को डिस्टर्ब ना करें तो आपको ज्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि वालों का दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपने सहयोगियों व अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिल पाएगा। आज समय की सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको अपने पुरुषार्थ भाव से काम लेना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम नारायणाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी तरीके से क्रोध करने से बचना है। और चलिए अब जान लेते हैं कि मिथुन राशि वालों के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में धन का निवेश यदि आप कहीं करते हैं तो धन के फंसने की संभावनाएं बनती हैं। धन कहीं ना कहीं रुक सकता है, अटक सकता है। आज की तिथि में कोई भी आपकी जो व्यावसायिक मीटिंग्स हैं उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। तो जो भी आप मीटिंग्स करें अपनी तरफ से आपको पूरी तैयारी से करना चाहिए, क्योंकि उसमें आप कहीं भी कोई चांस ऑफ एरर मत छोड़िए। आपके लिए आज संभावना उसमें बहुत अच्छी है, सफलता मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में भी सुधार की संभावना दिखाई देती है। ओम माधवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज का दिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की कहीं योजना बना रहे हैं तो निवेश से बचिए। और अब जानेंगे कि कर्क राशि वालों का दिन कैसा बीतने जा रहा है। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए स्वास्थ्य में, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो थोड़ी सी कम हो सकती है। यानी रोगों से लड़ने की शक्ति और क्षमता जो है वो थोड़ी सी कम होगी, जिसके कारण जो है आपका स्वास्थ्य और आपका शरीर जो है वो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाएगा आज रोगों से। और उसके साथ साथ अविश्वास की स्थिति, मानसिक दबाव की स्थिति बन सकती है आज की तिथि में। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम गोविंदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मां लक्ष्मी का अनादर आज आपको नहीं करना चाहिए।
और अब हम जानेंगे कि सिंह राशि वालों का दिन कैसा रहने वाला है उनके लिए। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए गृहस्थ जीवन की समस्याओं को बातचीत के माध्यम से आपको सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। बातचीत की कमी जो है, संवादहीनता जो है, वो आपसी गलतफहमियों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो आपस में संवादहीनता मत रखिए, बातचीत बंद मत करिए, उसके रास्ते हमेशा खुले रखने चाहिए। ओम श्री विष्णवे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मां अन्नपूर्णा का अनादर किसी भी परिस्थिति में आपको नहीं करना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि कन्या राशि वालों का दिन कैसा रहेगा उनके लिए। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके विचारों में कुछ विरोधाभास की स्थिति बनी रहने वाली है। नए मित्र बनेंगे और उसके साथ साथ ऐसे कुछ शुभ योग भी बनते हैं कि आपको अच्छा लाभ मिले। वर्तमान समय में आरंभ हुई जो मित्रता है वो दीर्घावधि तक आपके साथ रहने की संभावना है और उनसे बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। उनके रेफरेंस से आपके कुछ बहुत अच्छे पुराने काम बन सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम मधुसूदनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। अगर आपके घर में, परिवार में आसपास कुछ छोटे बच्चे हैं तो आज उनको नाराज ना करें, उनको डांटना और फटकारना भी नहीं चाहिए। तो 6 राशियों का हाल हमने जान लिया है और अब बारी है हमारे दर्शकों से बातचीत करने की, उनकी समस्याओं को सुलझाने की। तो इस वक्त बलिया से हमारे साथ प्रिया जुड़ी हुई है, कहिए। हाँ पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। जी पंडित जी ये बताइए कि मैं इंटर की पेपर दी हूँ, जी मैं उसमें फेल हूँ कि पास हूँ, लेकिन हमको शायद लग रहा है कि मैं फेल हूँ। जी, आप मुझे अपनी जन्म विवरण बता दें। 28/12 जी 1994, दिन मंगलवार, जी रात को 10 बजे। देखिए प्रिया, आपकी जनपत्रिका के अनुसार परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि कुछ संघर्ष की स्थिति दिखाई देती है वर्तमान समय में। अगर क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि आपके परिणाम क्या आने वाले हैं, पेपर्स आपने कैसे लिखे हैं, लेकिन ग्रहों की परिस्थितियां सीधे तौर पे ये नहीं दर्शाती कि आप इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने जा रही हैं, क्योंकि बृहस्पति की महादशा और अंतर्दशा है। बृहस्पति की स्थिति को, गुरु की स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि अगर सही समय पर कुछ प्रयास किया गया होता, कुछ दैवी कृपा प्राप्त करने का प्रयास किया गया होता, तो निश्चित तौर पे परिणाम बहुत अच्छे आ सकते थे। क्योंकि अब आपने पेपर दे दिया है और आपसे बेटर जज अपने लिए और कोई नहीं हो सकता, तो अब इसमें और कुछ कहा नहीं जा सकता। भगवान विष्णु की आप आराधना करें, आपका आने वाला भविष्य बेटर होगा। और इस वक्त एक दर्शक मुरादाबाद से जुड़ी हुई है हमारे साथ। ममता जी अपना प्रश्न करें। ममता जी। हाँ पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31 अक्टूबर जी 1992। जी। समय 11 बजे। दिन का या रात का? रात का। जी। बृहस्पतिवार। जी। मुझे ये पूछना था कि हमारे मतलब परिवार में हमेशा आर्थिक रूप से कष्ट रहते हैं और आगे मेरा भविष्य उज्जवल है कि नहीं है, और हम इससे छुटकारा कब तक पा सकते हैं? जी देखिए, आपकी जनपत्रिका के अनुसार मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा बन रही है। आपकी कुंडली में कुछ ऐसे संयोग हैं कि जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा धनाभाव या सुख का अभाव जीवन में देखना पड़ता है। तो आपके लिए सर्वोत्तम ये रहेगा कि आप भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की नियमित तौर पर आराधना किया करें। आप ही नहीं, आपका पूरा परिवार भी यदि अगर इस प्रक्रिया को करता है तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और पूर्णिमा की तिथि में यदि भगवान श्री विष्णु के लिए सत्यनारायण भगवान की कथा आप लोग कराते हैं अपने घर में, तो निश्चित ही जो अभाव की स्थिति आपके परिवार में बनी है वो दूर हो जाएगी। क्योंकि ये आपकी कुंडली का एक संयोग है और ऐसा लगता है कि अगर अभी प्रयास नहीं किया गया तो ये परिस्थितियां ऐसे ही भविष्य में रहने वाली हैं। और उसके साथ साथ नियमित तौर पे हनुमान जी के मंदिर में जा कर के मंगलवार और शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाइए, क्योंकि मंगल की दशा चल रही है। और ये समय अगर आपने भगवान श्री हनुमान की थोड़ी सी आराधना अपनी तरफ से और कर ली तो आपको अपने करियर में, कार्यक्षेत्र में स्थापित होने के लिए बहुत अच्छा अवसर मिल सकता है। क्योंकि मंगल देव जो है वो कर्म भाव और पंचम भाव, जिसे सुख स्थान कहते हैं, उसके भी स्वामी हैं। और इस बीच हमारे साथ हरिद्वार से एक दर्शक जुड़ी हुई हैं। मीता जी अपना प्रश्न करें और साथ ही अपना जन्म विवरण भी दें। हेलो पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। उसका नाम विकास है जी। उसकी जन्म तिथि है 15 नवंबर 1989।
जी दिन है बुधवार, जी समय है सुबह 11 बजे जी और जन्म स्थान है हरिद्वार ही। जी पंडित जी मुझे उसके बारे में पूछना है, वो बाहर नौकरी करता है जी तो उसके यहाँ पे ट्रांसफर के बारे में पूछना है। हम लोगों ने बहुत मतलब कई बार कोशिश की यहाँ ट्रांसफर करवाने के लिए, पर हमेशा कुछ ना कुछ अड़चनें आती रहती है, जी हो नहीं पा रहा है। कुछ लोग भी ऐसे हैं जो नहीं आने देना चाहते। जी पंडित जी इसकी शादी का योग कब तक है? राजकीय कर्मचारी है वो, जी और इसका आगे का जीवन कैसे रहने वाला है? जी बिल्कुल। सर, देखिए, इनकी जनपत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। ये समय इनके लिए बहुत अच्छा समय है। बृहस्पति देव इनके लिए इनकी कुंडली में लग्न भाव और चतुर्थ भाव दोनों के स्वामी बनते हैं। तो ये जो संयोग है ये इनके लिए बहुत अच्छा है। जहाँ तक आप इन्हें अपने पास, अपने शहर में, अपने जन्म स्थान में इनको वापस बुलाना चाहते हैं तो उसके लिए अभी संभावनाएं थोड़ी सी कम है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। जहाँ तक विवाह की बात है तो विवाह के लिए ये समय इनके लिए बहुत उपयुक्त चल रहा है। खासतौर पे 9 अगस्त 2013 से लेकर के 27 नवंबर 2013 के बीच में कोई रिश्ता इनके लिए आना चाहिए और इस दौरान ही बात तय हो जानी चाहिए। और बहुत ज़्यादा संभावना है कि इसी दौरान इनके जो विवाह का उत्सव है, विवाह का जो प्रसंग है वो पूरा भी हो जाना चाहिए। और इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गई हैं। रामपुर से रेणु जी, अपना प्रश्न करें। हेलो। जी नमस्कार। हेलो पंडित जी, नमस्कार। पंडित जी, मुझे अपने भाई के बारे में मालूम करना है, जी जिसका नाम है श्रीवर भारद्वाज। जी डेट ऑफ बर्थ है 11/9/78, दिन बृहस्पतिवार, समय 2 बजे, स्थान गुलामगंज। समय 2 पंडित बजे जी, दिन का है या रात का, ये बताइए। दिन का है, दिन का। मुझे मालूम करना है कि मेरे भाई की सरकारी जॉब है और यदि है तो कब तक। जी देखिए, सरकारी नौकरी की स्थिति इनके लिए नहीं बनती है। बहुत सीधे तौर पे इनके लिए सरकारी नौकरी की स्थिति नहीं बनती है। चंद्रमा की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है। अगर ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करते रहेंगे तो ये अपना समय नष्ट करेंगे। इनको आपको बहुत अच्छे से, प्यार से, सौम्यता के साथ समझाना चाहिए कि अपना भविष्य कहीं किसी प्राइवेट सेक्टर में तलाशें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अपने व्यापार इस तरीके के कुछ काम खुद के करने के लिए भी परिस्थितियां इनके पक्ष में बन रही हैं। और ये जो समय है, वर्तमान समय में महादेव शिव या शिव परिवार की पूजा कर लेना इनके लिए बहुत ही उपयुक्त होगा। अगर ये सरकारी नौकरी के इंतज़ार में बैठे रहेंगे तो समय का इनके लिए अभाव हो जाएगा। फिर आगे आने वाले समय में जीवन का बहुमूल्य समय खो देंगे। जब इनको अपने कार्यक्षेत्र में स्थापित हो जाना चाहिए तब इनको आने वाले समय में बहुत दिक्कत होगी। तो वर्तमान समय में महादेव शिव और शिव परिवार की पूजा करें। इनको व्यापार जो है वो या तो इनको अपना व्यापार सूट करता है या फिर ये नौकरी कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर्स में। सरकारी सेक्टर में सरकारी नौकरी के लिए परिस्थितियां पक्ष में नहीं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, मगर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम जानेंगे बाकी की बची हुई 6 राशियों का हाल और साथ ही आज के त्योहार यानी गंगा सप्तमी का महात्म्य और कैसा करनी चाहिए आज इस दिन पूजा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अब हम जानेंगे बची हुई 6 राशियों का हाल, कैसा रहेगा उनका आज का दिन। और इसमें सबसे पहले बात करेंगे तुला राशि की, कैसा रहेगा उनका दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपने मित्र साथी के साथ मनोविनोद के साधनों में समय बिताने का अवसर प्राप्त हो सकता है। एक ऐसा अवसर जिसकी आप बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। कोई ऐसा मित्र जिससे काफी समय से आपकी मुलाकात नहीं हुई थी। आजीविका के क्षेत्र के लिए भी आज का दिन मध्यम रहने वाला है। तो बहुत बड़ा कोई फायदा नहीं होगा, तो कोई बहुत बड़ी क्षति के भी संयोग नहीं है। तो आज का दिन आप अपने मित्र के साथ अच्छे समय में, अच्छे माहौल में व्यतीत कर सकते हैं। आज के दिन का पूरा लाभ लेने के लिए ओम त्रिविक्रमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। देवी देवता का अनादर आज किसी भी परिस्थिति में मत करिए। और अब हम जानेंगे कि वृश्चिक राशि वालों के सितारे आज उनके लिए क्या कुछ ला रहे हैं। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक सुख में बाधाएं आने के संयोग दिखाई देते हैं। इससे पारिवारिक सुख शांति प्रभावित हो सकती है। आज संतान सुख व ज्ञान में वृद्धि का दिन है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम वामनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति का उपहास नहीं करना चाहिए। और अब जान लेते हैं कि धनु राशि वालों का दिन आज कैसा बीतने वाला है।
धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए यदि आप कोई साझेदारी व्यापार करना चाहते हैं तो ये आपके लिए आज की तिथि में विशेष लाभ लेकर के आया है। कोई पार्टनरशिप में जॉब आज के दिन में काम आप कर सकते हैं। व्यापारिक क्षेत्रों का विस्तार करना आपके लिए आज की तिथि में सरल होगा। रोग और ऋणों में कुछ वृद्धि हो सकती है। आज कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या और जो कर्ज आपने पहले ले रखा था उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत कर्ज आपको और लेना पड़ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं से पार्टनरशिप में आपको फायदा मिलेगा तो आप आने वाले समय में इस कर्ज को उतार सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम श्री धराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। अपने धन का व अपने संसाधनों का, यानी जो रिसोर्सेज आपके पास हैं, जो चीजें आपके पास हैं, उनका दिखावा आपको करने से आज बचना चाहिए। इन चीजों का दिखावा मत करिए। और अब हम जानेंगे कि मकर राशि वालों का दिन आज कैसा रहने वाला है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप अपने बढ़े हुए व्यय को कम करने में सफल रहेंगे। नेतृत्व कार्यों में, जहां जिनमें आपको लोगों का नेतृत्व करना पड़ता है, आगे से लीड करना पड़ता है, उनमें कुछ आपको कठिनाई आएगी। आपको अपने कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आज की तिथि में विशेष प्रयास करने पड़ सकते हैं। आज की तिथि का पूरा लाभ लेने के लिए ओम ऋषिकेशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करिए तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी जो शक्ति है, यानी आपके जो सामाजिक संपर्क हैं, जो राजकीय संपर्क हैं, सरकारी तंत्र में जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, इन संपर्कों का, अपनी शक्ति का आपको दुरुपयोग आज नहीं करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अपने कॉन्टैक्ट्स का, अपने संबंधों का आप अनायास जो है लाभ ना उठाएं। और अब हम जानेंगे कि कुंभ राशि के जातक लोगों के लिए आज दिन भर क्या कुछ होने जा रहा है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपकी जो कार्यों की नीतियां हैं उनमें सुधार करते रहने की आवश्यकता है। अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए आज आपको कुछ समय लग सकता है। आपके शत्रु आज आपके अगेंस्ट जो है, आपके खिलाफ प्रबल होंगे और उसके साथ साथ आजीविका के क्षेत्रों में बाधाएं जो हैं वो बनी रहने वाली हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम पद्मनाभाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बड़े बुजुर्गों का अनादर नहीं करना चाहिए। परिवार में, आपके आसपास, समाज में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका आप सम्मान करें, उनका आशीर्वाद ग्रहण करें तो आपको लाभ मिलेगा। और अब जानेंगे 12वीं राशि यानी मीन राशि का हाल क्या कुछ रहेगा आज उनके लिए दिन भर में। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके अधीनस्थ कर्मचारी जो हैं वो आपके कार्यों में आज सहयोग करेंगे। सहयोगियों से आपके मतभेद भी थोड़े से बने रह सकते हैं जो पुराने समय से चल रहे थे। अधिकारियों की नाराजगी को दूर करने का प्रयास आज आपको अवश्य करना चाहिए। यदि आप आज ऐसा प्रयास करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उनकी नाराजगी दूर होगी, वो आपसे प्रसन्न होंगे तो आपको अपने काम में फायदा मिल सकता है। ओम दामोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी को रुपए पैसे उधार नहीं देने चाहिए। तो ये था 12 राशियों का हाल। और अब हम जानेंगे आज के महा उपाय के बारे में। आज गंगा सप्तमी है तो आचार्य जी इस बारे में आज आपको बताएंगे। जी, आज गंगा सप्तमी है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आज की तिथि का क्या महत्व है। पावन है गंगा और अद्भुत चमत्कारी गुणों से युक्त है। इसका जल, जो गंगा जल है, वो बहुत ही चमत्कारी गुणों से युक्त है, इसीलिए इसको हमारे यहाँ बहुत ज्यादा महात्म्य दिया गया। पतित पावनी माँ गंगा की जो लहरें हैं, वैसे तो हर दिन जात पात धर्म आदि से उठ करके, उनके भेद से उठ करके लोगों के पाप धोती हैं, किंतु कुछ विशेष तिथियां हैं इस जल में जो समाहित हो जाती हैं, उसके एक ऐसी कल्याणदायी शक्ति और बढ़ जाती है इस विशेष तिथि में, जिससे होता है मनुष्य जन्म धन्य। ये शक्तियां जो हैं वो भक्तों के समस्त दुख को हर लेती हैं और आपकी झोली में डाल देती हैं अपरंपार खुशियां। गंगा नदी करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। अनेक धर्म ग्रंथों में भी माँ गंगा के महत्व का वर्णन अपार मिलता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ गंगा की उत्पत्ति पृथ्वी पर इसी दिन हुई थी। इस दिन गंगा नदी में स्नान करना और स्नान के उपरांत माँ गंगा का विधि विधान के साथ पूजन आदि करने का विशेष महात्म हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब श्री कपिल मुनि के श्राप से सूर्यवंशी राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे, तब उनके उद्धार के लिए राजा सगर के वंशज भगीरथ ने घोर तपस्या कर माता गंगा को प्रसन्न किया और धरती पर लेकर के आए।
माँ गंगा के स्पर्श से ही सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हो सका। माँ गंगा को हमारे शास्त्रों में मोक्षदायिनी भी कहा गया है। तो आज की तिथि का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यदि आपसे संभव हो सके तो आपको अपने स्नान में गंगा जल का प्रयोग करना चाहिए। या तो आप माँ गंगा में जाकर के स्नान कर लें, एक पवित्र डुबकी लगा लें, और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो अपने घर में स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके यदि आप स्नान करते हैं और उसके बाद किसी ब्राह्मण को माँ गंगा के अंश के साथ साथ आपको 2 अंश निकालने हैं। जो अन्न का दान हम लोग करते हैं तो आपको आज की तिथि में 2 अंश निकालने होंगे। एक ब्राह्मण देवता का, क्योंकि आज की जो तिथि है वो बहुत ही पवित्र तिथि है और हर तिथि पे दान का अलग महात्मा है। तो आप ब्राह्मण देवता के दान का अंश अलग से देंगे और उतने ही बराबर का अंश जो है माँ गंगा के निमित्त आप उस ब्राह्मण देवता को दें। और आप जो है आज अपने परिवार के कल्याण की कामना माँ गंगा से करें। तो यदि आप इस तरीके से आज की तिथि का लाभ लेते हैं और आज की तिथि को धार्मिक अनुष्ठानों के साथ व्यतीत करते हैं तो माँ गंगा आपके सभी कष्ट दुख दूर करेंगी और आपके परिवार को मिलेगी निरोगी काया, और उसके साथ साथ धन ऐश्वर्य की प्राप्ति भी बहुत अच्छे से होती रहेगी। तो बिल्कुल हमारी भी यही कामना है कि माँ गंगा के आशीर्वाद से सभी के कष्ट दूर हो, सभी का जीवन सुखमय व्यतीत हो। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के लिए आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। कल फिर हम आपसे मिलेंगे। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।